हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये बजाज कंपनी का गीजर आया है जिसकी कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको कितनी बुरी तरह से सड़ा हुआ है। ये देखो, इसके नट बोल्ट भी बुरी तरह से सड़ चुके हैं। ये स्क्रू ड्राइवर टच करते ही गिर रहे हैं और यही हाल पूरी असेंबली का है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, टैंक को अलग निकाल के और इसकी असेंबली को निकाल देंगे और इसमें नई असेंबली फिट करेंगे। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ, पुरानी असेंबली को। जो इसके नट सड़े हुए हैं इनको काट लेंगे, जो नट खुलेंगे उनको गोटी की सहायता से खोल लेंगे। और ये लिए मैंने अब एक नई असेंबली, जो कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें 9 होल हैं और ये उल्टी खोपड़ी की तरफ है, बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, बाकी सब अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसे उल्टी खोपड़ी बोलते हैं। और इसमें ये बड़ी वाली ट्यूब है, जो ये लंबे वाले लॉन्ग वाले थर्मोस्टेट की है, छोटी छोटे थर्मोस्टेट की है। और ये आउटपुट की पाइप है जो सीधी है, और ये जो थोड़ी राउंड मुड़ी हुई है ये इनपुट, जिससे पानी अंदर की तरफ आता है। ये पानी इनपुट की पाइप है और रोड इसके अंदर अंदर रहती है, यू शेप के अंदर, ताकि टैंक खाली होने पे रोड जले ना, सूखी ना रहे। अब इसकी पुरानी रोड को चेक कर लेते हैं, रोड ठीक है या ख़राब है। तो उसके लिए मैंने सीरीज लैंप का यूज़ किया है। ये देखो बल्ब जल रहा है, रोड पे लगाने पे भी जल रहा है और बॉडी से टच नहीं है। मैं बॉडी पे दोनों वायर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, बॉडी से टच नहीं है, मतलब रोड ओके है। तो हम इसमें यही रोड यूज कर लेंगे, नई रोड की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें लगाना है ये रबड़ पैकिंग के लिए, ये रबड़ वाली सील है, जो तीनों स्टडों में पहले ये लगा लेंगे। अब इसके बाद में हमें ऊपर से लगानी होगी रोड। तो दोस्तों हम इसमें पुरानी रोड यूज़ कर रहे हैं, हम अब इसमें लगा लेते हैं रोड। कि मैंने इस होल में रोड को डाल दिया है। अब इस पे इसके तीनों नट लगा देंगे और नट लगा के इनको अच्छे से टाइट कर देंगे, ताकि यहाँ से पानी लीक ना करे। अगर पानी लीक करेगा तो रोड के टर्मिनल पे आएगा, जिससे बॉडी में करंट भी आएगा, शॉक लगने का भी डर है। तो पानी यहाँ से लीक नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। तो तीनों स्टड अच्छे से टाइट कर देने हैं। उसके बाद में हम इसे टैंक में फिट करेंगे। असेंबली को टैंक पे फिट करने के लिए बीच में हमें एक पैकिंग लगानी पड़ेगी रबड़ की। तो ये रबड़ की पैकिंग है, जिसमें एक किनार बनी हुई है, ये किनार टैंक के मुंह के अंदर की तरफ रहेगी और ये कुछ इस तरह से असेंबली के ऊपर से लगेगी, जिससे किनार टैंक की तरफ रहेगी। अब इसको मैं इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ। ये वाली किनार टैंक के अंदर आ जाएगी, ऊपर से असेंबली टाइट हो जाएगी, जिससे पानी लीक नहीं करेगा। ये कुछ इस तरह से लगेगी दोस्तों। अब मैं इसे लगा देता हूँ और इसके नट टाइट कर देंगे इसे लगा के। ये देखो अच्छे से हो गई, ये इसके नए नट हैं। अब इन सभी नटों को मैं पहले इसमें फंसा लेता हूँ। सभी नट को रबड़ पैकिंग के साथ असेंबली में फंसा लेंगे, क्योंकि रबड़ नया है तो नटों को थोड़ा साइड में खींचेगा, लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं इनको पहले ही पैकिंग पे सेट कर लेता हूँ असेंबली के साथ। ये कुछ इस तरह से लगा लेने हैं। अब सभी नट लगाने के बाद में इसे टैंक पे लगा देंगे। टैंक पे कुछ इस तरह से रख के सभी नटों को अच्छे से टाइट कर दूंगा। तो मैंने एक गोटी ली है और गोटी की सहायता से अब इन सभी नटों को मैं बढ़िया से टाइट कर दूंगा, ताकि पानी लीक ना करे। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रिस्क पानी का होता है। अगर पानी लीक करेगा तो गीजर में करंट आएगा, शॉक लगने का डर रहेगा,
इसलिए पानी लीक ना करे। हमें ये सुनिश्चित करना है कि टैंक से पानी लीक ना हो। टैंक पे नट अच्छे से टाइट हो गए। अब इसमें लगाएंगे थर्मोस्टेट। ये 275 mm थर्मोस्टेट है जो लॉन्ग वाला है, तो इसको हम लॉन्ग वाली ट्यूब में लगाएंगे। तो ये थर्मोस्टेट कुछ इस तरह से ट्यूब के अंदर दबा देना है जिससे सेट हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरे वाले ट्यूब में लगाएंगे छोटे वाला थर्मोस्टेट जो 175 mm का है। ये छोटा है तो हम इसे छोटी वाली ट्यूब में लगाएंगे और ट्यूब पे रख के कुछ इस तरह से दबा देंगे। ये थोड़ा टाइट है, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया सेट। अब हम इसमें कर लेते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने ली मेन लीड के एक वायर को, रेड वाले वायर को थर्मोस्टेट के एक टर्मिनल पे लगा देंगे। ये मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया। अब एक वायर का टुकड़ा लेके थर्मोस्टेट के आउट वाले साइड से एक टुकड़ा यहाँ से दूसरे वाले थर्मोस्टेट पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने एक और वायर का टुकड़ा लिया और थर्मोस्टेट के आउट पे लगा दिया और इसके दूसरे सिरे को दूसरे वाले थर्मोस्टेट के इनपुट पे लगा देंगे। ये कुछ इस तरह से लगाना है। ये हो गया। अब एक और वायर का टुकड़ा लेके इस थर्मोस्टेट के आउट से और रोड के एक टर्मिनल पे लगाएंगे। यहाँ से एक वायर लगाएंगे और इस वायर का दूसरा सिरा रोड के किसी एक सिरे पे लगा देंगे, चाहे वो किसी भी सिरे पे लगाएं। उससे पहले एक इंडिकेटर लेंगे। तो मैंने ये एक इंडिकेटर लिया। अब इंडिकेटर का एक वायर इस वायर के दूसरे सिरे के साथ टाइट कर लेना है, साथ रख लेना है और इसको रोड के किसी एक टर्मिनल पे अच्छे से टाइट कर देंगे। इनपुट का एक वायर इस इंडिकेटर के साथ और मैंने थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे लगा दिया। यहाँ से आउट हुआ दूसरे पे आ गया, दूसरे से आउट हुआ और ये रोड के एक टर्मिनल पे लगा दिया है ये रेड वाला वायर। अब लगाते हैं न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर के साथ दोनों इंडिकेटरों के एक एक वायर एक साथ कर लेंगे और मेन लीड का जो दूसरा वायर बचा हुआ है उसके साथ करके रोड के दूसरे वाले टर्मिनल पे इन तीनों को वायरों को लगा देना है। तो मैं इन तीनों वायरों को कुछ इस तरह से लगाऊंगा। ये तीनों वायर एक साथ करके रोड के जो दूसरी साइड वाला टर्मिनल बचा हुआ है उस पर टाइट कर देंगे। ये देखो दोस्तों कनेक्शन हो गए हैं। तो हम इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेन लीड इनपुट का रेड वाला वायर थर्मोस्टेट के एक सिरे पे आया, यहाँ से आउट हुआ दूसरे पे आ गया, दूसरे से आउट हुआ और ये आ गया रोड के एक टर्मिनल पे इंडिकेटर के साथ। थर्मोस्टेट कट होने पे जो इंडिकेटर बंद हो जाएगा ये वो वाला इंडिकेटर है। दूसरा वायर न्यूट्रल का जो इंडिकेटर के दोनों एक इंडिकेटरों के एक एक वायर और न्यूट्रल वायर को एक साथ लगा दिया है। टैंक को वापस गीजर की बॉडी के अंदर फिट कर लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे फंसा दिया। ये देखो प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। अब इस पर फाइबर ग्लास लगा देंगे वापस, जो हमने फाइबर ग्लास निकाला था इस पे से। तो ये फाइबर के टुकड़े वापस लगाने हैं। इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है कि बाहर कम टेम्परेचर होता है तो बाहर वाले टेम्परेचर को अंदर तक नहीं पहुंचने देता, गर्म को गर्म रखता है, ठंडे को ठंडा रखता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि पानी ज़्यादा टाइम तक गर्म रहे, ठंडा ना हो। तो हमने फाइबर ग्लास को लगा दिया है। ऊपर से इसकी रिंग को लगा देंगे जो असेंबली को और इससे अलग, असेंबली को इस रुई से अलग रखेगा। ये हमने लिया रिंग असेंबली का और इस पर लगा दिया। कुछ इस तरीके से फिट हो गया है। इस रुई को और असेंबली से अलग रखेंगे ताकि कभी पानी रिपेयर करने में पानी भी गिरे तो रुई के अंदर ना जाए। ये रिंग हो गया, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब फाइनली इसके ऊपर का कवर लगा देते हैं जो इसे कवर कर लेगा। तो ये लगाया दोस्तों हमने इसके ऊपर से कवर और गीजर हो गया है अपना सेट। अब इस पर एक पत्ती लगाएंगे जो बॉडी को साइड में रोक के रखेंगी। ये पत्ती लगाई। अब इस पे लगा देंगे नट और इनको भी गोटी की सहायता से टाइट कर देंगे। यहाँ तक अपना गीजर हो गया है। अब इस
इन पत्तियों का काम है दोस्तों, ये टैंक को बॉडी के सेंटर में रोक के रखेंगी ताकि टैंक इधर उधर भागे ना, हिले ना और टूटे भी ना। ये नट अच्छे से टाइट करने के बाद में अब इस पे लगाना है ऊपर का कवर। तो ये देखो दोस्तों, इसके कवर का क्या हाल हुआ है, ये तो पूरा सड़ चुका है। तो हम हमें अब इसमें करना है कुछ जुगाड़। तो जुगाड़ के लिए मैंने ये लिया है पंखे का, पुराने पंखे का नीचे का कैप। इस कैप को हमें इस पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए मैं इसे ग्राइंडर की सहायता से कुछ इस तरह से लंबा काट लूँगा। और इसको काटने के बाद में कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। अब इसमें हम दो इंडिकेटरों के लिए यहाँ पे दो होल कर लेंगे ताकि इसमें दोनों इंडिकेटर भी लग सकें। ये देखो दोस्तों, होल हो गए। अब इसमें लगा लेते हैं इंडिकेटर के कवर। तो इसमें दोनों इंडिकेटरों के कवर, पावर का इंडिकेटर और कट ऑफ का इंडिकेटर, ग्रीन और येलो, दोनों इंडिकेटरों के कवर कुछ इस तरह के लगाएंगे। इस तरह से लगाने हैं, लगा के अंदर की साइड से टाइट हो जाएंगे। टाइट होने के बाद में इसमें हमें अंदर की तरफ से जो इंडिकेटर हैं वो इंडिकेटर डाल देने हैं। ये देखो कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया। अब इसमें इंडिकेटर लगाते हैं और इसको फिट कर देते हैं स्क्रू की सहायता से। नया कवर बन जाएगा ये, और कवर भी बिल्कुल मस्त वाला। ये हो गया। अब मैं इसमें ड्रिल करके, ड्रिल की सहायता से, और इसको इस पर फिक्स कर दूंगा। तो ये लिया मैंने ड्रिल मशीन, और ये एक स्क्रू हो गया। इसी तरीके से तीनों स्क्रू लगा लेने हैं। ये दोस्तों, मैंने इसमें सेल्फ स्क्रू कस दिए हैं ताकि अलग बार बार ड्रिल ना करनी पड़े, इसलिए मैंने इसमें सेल्फ स्क्रू यूज किया है, जो ड्रिल मशीन की सहायता से एक बार में लग जाता है और अच्छे से लग जाता है। अभी खुला रहा है जो कुछ, इस खुले को भी कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल का एक ढक्कन काट लेंगे कुछ इस तरीके का, और इसमें दो होल करेंगे और उसको भी इस तरह से लगा देंगे। ये बिल्कुल शॉक प्रूफ हो गया है, इसमें कहीं से करंट लगने का डर नहीं, और मस्त जुगाड़ हो गया। इनमें कोई वायर बाहर नहीं लटका हुआ। इंडिकेटर के कवर भी हो गए हैं, जिसमें दोनों इंडिकेटर सेट हो गए देखो, और ये हो गया एकदम बढ़िया।